हाय, मेरा नाम देव है और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल देव जर्नीज पर। अभी हम हैं जियोन हॉस्टल में और गुवाहाटी आने का रीज़न है मेरा नॉर्थ ईस्ट घूमने का, नॉर्थ ईस्ट का 7 स्टेट्स कंप्लीट करने का। और मेरे पास लगभग 4th मंथ का टाइमिंग है। भैया हैं कहाँ से? यहाँ से असम से ही हैं। और ये भाई जी हैं दिल्ली एनसीआर से दिल्ली बागपत एनसीआर से। और ये निकले हैं घर से साइकिल से पूरा इंडिया कवर करके फिर रशिया जाने का इनका प्लान ये है। पहले मेरा नॉर्थ ईस्ट का प्लान है, लेकिन अभी कहाँ जाना है कुछ भी पता नहीं है। तो इन भाइयों से पता चला मयांग कोई आसपास जगह है, मैं मयांग वहाँ पे क्या होता है? ब्लैक मैजिक ब्लैक मैजिक होता है, तो हम ब्लैक मैजिक देखेंगे। लेकिन नॉर्थ ईस्ट का जो 7 स्टेट्स है वो 4th मंथ के बाद अभी से ही, ऐसा नहीं तो बारिश का मौसम नहीं था अभी ना, बारिश पहले आ गया है। हाँ बारिश नहीं बारिश तो लेट हुआ इस बार, होली से पहले बारिश होता है एक बार और फिर बारिश हम लोग बारिश अभी कंटिन्यू चलेगा। हमारा प्लान है, देखिए जनवरी सॉरी मार्च अप्रैल मई जून तक घूम सकते हैं ना। जून के बाद ही जो है मानसून आता है इधर। मानसून आ गया मतलब कल तो बिल्कुल बॉर्डर से हाँ। कोई नहीं, अच्छा ही रहेगा। लोकल का मानसून अलग है। मेघालय का मानसून देखने लायक खूबसूरत है। और उसके बाद का पास पास मतलब लोकल ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होने वाला है। इतना नहीं होगा, इतना श्योर कोई तो नहीं होगा, ट्राई करो। तो आपका क्या प्लान है, कैसा है? भाई मेरा तो ये प्लान है यहाँ से म्यांमार तक का जाऊँ और म्यांमार से थाईलैंड घुसूँ, थाईलैंड से लाओस वगैरह ये सर करके चाइना आऊँ, चाइना से मंगोलिया, मंगोलिया से रशिया। मेरा तो ये प्लान है। ऑल द बेस्ट। रशिया में ब्याह करके बस। आपके चैनल का नाम? रशिया में ब्याह करना, रशिया में ब्याह करना। रशिया में मजा लेंगे। नोमैड फॉर लव। अच्छा, रशिया जाने का वजह क्या है? शायद ब्याह करना। इंडिया में नहीं मिल रहा है कोई? नहीं यार, इंडिया वाली ड्रामा भाई साहब, रशियन मेरी एक फ्रेंड है, हमको भेजेंगे बढ़िया। अब इंडिया में नीला ड्रामा चल रहा है तो वही होप है। नहीं, रशियंस देखो आ रहे हैं इंडिया में और बहुत लोग इंडिया में भी बस जा रहे हैं शादी करके। तो ऐसा प्लान है रशिया में जाके बसने का, फिर इंडिया आके इंडिया में बसने का उनके साथ। गर्मियों में इंडिया आ जाओ, सर्दियों में रशिया चले जाओ। उल्टा क्यों कह रहे हो भाई? सर्दियों बहुत सर्दी है। वो मजे लेने हैं ना सर्दियों के। यहाँ भी सर्दी, वहाँ भी सर्दी है ना। एक्चुअली मेरा इस जर्नी में जो नॉर्थ ईस्ट का 7 स्टेट का जर्नी, वो हम कोशिश करेंगे हाईवे वगैरह ना कवर करें, हिचहाइकिंग करके पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। और गाँव गाँव घूमने वाले हैं। तो गांव में घूमने से क्या होगा कि हमारा थोड़ा ट्राइबल एरिया भी कवर हो जाएगा, उनके कल्चर के बारे में भी जान लेंगे। और अगर हम हिचहाइकिंग गांव की तरफ करेंगे तो लोकल लोग जो हिचहाइकिंग के लिए हेल्प करेंगे वो भी हमें जगह के बारे में बताते हुए चलेंगे। तो ये एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा हमें कैसे कैसे घूमना है। तो फिर अभी हम हॉस्टल में हैं, हॉस्टल आपको बाद में दिखाते हैं। पहले थोड़ा गुवाहाटी का एक भैया कौन सा टेम्पल था, हम भूल गए। नहीं नहीं, एक जो टापू वाला टेम्पल है, उमानंद टेम्पल। उमानंद टेम्पल घूमेंगे। एक यहाँ पे गांधी करके है, गांधी मंडप, जहाँ पे असम का हिस्ट्री बताया हुआ है ना। हाँ, तो वो घूमेंगे। फिर चले चलते हैं। कल गुवाहाटी में दिन भर बारिश हुआ था और रात में बहुत खूबसूरत मौसम था, मतलब ठंडा मौसम था, बारिश हो रहा था और मस्त हम लोग कैफे में बैठ के मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे, अच्छा लगा। फिलहाल ये जो पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा है ना, ये हॉस्टल है, जियोन हॉस्टल। इसको हम आपको वीडियो के लास्ट में दिखाएंगे। अभी टाइम हो रहा है रुक जाओ, टाइम बताना जरूरी है, तभी आप वेदर का अनुमान लगा सकते हो। तो अभी टाइम हो रहा है 12:49, 4:49। और हमें जाना है उमानंद मंदिर। उमानंद मंदिर एक चीज़ लाना भूल गया। उमानंद मंदिर जाएंगे, लेकिन उससे पहले पेट पूजा करेंगे। तो जियोन हॉस्टल के सामने ये जो नाला दिख रहा है, अभी कुछ नाला भी दिखा दे रहा है, काफ़ी बड़ा नाला है। सोचो अगर इस नाले में अगर ये पानी साफ करके बोटिंग वगैरह चलाए, कुछ फिशेस वगैरह छोड़ के नाला पूरा साफ कर दे, कितना अच्छा इनका टूरिज्म बढ़ जाएगा यहाँ पे, बहुत खूबसूरत लगेगा। एक्चुअली ये आइडिया मेरा नहीं था, जो जियोन हॉस्टल में जो यहाँ के ऑनर है जोस भाई उनका आइडिया था। ये अच्छा आइडिया था, मतलब खूबसूरत हो सकता है, कोई भी गंदी चीज़ खूबसूरत हो सकती है, लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे एक आंटी जी है जो खाना खिलाती है, सस्ते में खाना भी मिल जाएगा और खाना भी खा लेंगे और पेट पूजा भी हो जाएगा और फिर उमानंद निकलेंगे। ये माहौल हो रखा है गुवाहाटी का भी, खूबसूरत शहर है गुवाहाटी। कहाँ से हो? अच्छा, आपको अपने से किसी को मयांक के बारे में पता है क्या?
मयोंग के बारे में पता है क्या? कोई गया मयोंग? शर्म आ रही है बात करने में। एक्चुअली अभी हम एक थाली ऑर्डर किए हैं, वेज थाली यहाँ पर। और वेज थाली में ये थाली है, और थाली में है ये दाल, सब्जी, ये सब्जी, बहुत सारी सब्जियाँ हैं। और एक मिनट। और थाली का कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 60 रुपीज़ है। तो अभी हम जा रहे हैं उमरन टेम्पल की ओर। हमारे साथ हॉस्टल में दीपांकर भाई हैं। दीपांकर भैया, दादा, दीपांकर दादा, ये दीपांकर दादा, और इनका आज बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे, 44th बर्थडे है। और अभी मार्केट वगैरह घूमते हुए इनके साथ। ये आसम के ही, आसम के कहाँ से हो दीपांकर दादा? मैं डिगबोई। डिगबोई। हाँ अरे डिगबोई में रिफाइनरी है। हाँ, एशिया का पहला और वर्ल्ड का सेकंड। ये बहुत वो है, ब्रिटिश लोग जो आए थे ना, हाँ। 1880s के टाइम, उस टाइम वो ऑयल वगैरह निकला। हाँ फिर 1901 में फिर रिफाइनरी को स्टैब्लिश किया। हाँ, वैसे ही। मोर देन 126 साल हो गए। हाँ, तो इनके विलेज में हम ये गोवा जब असम घूमने आएंगे फिर से, या फिर मतलब नॉर्थ ईस्ट को कवर करने वाले हैं, नॉर्थ ईस्ट घूमते घूमते जब इनके विलेज में जाएंगे तो वो रिफाइनरी भी देखेंगे। ऐसे ही लोकल लोगों से, हॉस्टल लोगों में लोकल लोग मिल जाते हैं, उनसे बातचीत करते करते एक आइडिया लग जाता है कहाँ कहाँ कैसे कैसे घूमना है। हम जैसे रुके हुए एक्चुअली जीवंश में। हाँ, मस्त है वो जो है ना। तो फिर चलो उमानंद की ओर चलते हैं। अब चलते हैं, बस तो आ गए। लोकल लोग का फायदा है, लोकल बसेस पता चल जाती है, लोकल लोकल चीज़ें पता चल जाती है, सस्ती सस्ती हो जाती है सब कुछ। ये सिटी बस था, और ये सिटी बस हमें ड्रॉप किया है इस चौक पर, और यहाँ से हमें ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से दिख रहा था, अभी दिख नहीं रहा है। इधर पीछे पार्क है ना, इस मुझ तरफ ब्रह्मपुत्र रिवर ही है। तो ये जो बस मिला था उस मार्केट का नाम क्या, हम लोग का हॉस्टल कहाँ पे था? हमारा होटल वो है जूती नाली के आसपास। जूती नाली? जूती नाली के पास, नियर बाय जूती नाली। जू है ना, हाँ उसके रोड के ऑपोजिट साइड ही है ना। हाँ, लैंडमार्क इसलिए अच्छा जूती नाली इसलिए बोल रहा है। हाँ। तो जू के पास एक नाला है, उसी के पास वो विलेज है, इसलिए जूती नाली बोलते हैं। तो वहाँ से यहाँ तक आने में लगभग आधा घंटा लगा होगा। और ये कौन सा मंदिर था? अभी हम लोग तो एक मंदिर में बैठे हुए हैं, और मंदिर के जस्ट सामने बैक साइड में ब्रह्मपुत्र रिवर है। हम अभी गुवाहाटी साइड में, ब्रह्मपुत्र रिवर के उस साइड में आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, मतलब कुछ भी नहीं, पूरा फ्री लैंड है, मतलब पूरा खाली पड़ा हुआ है। इतना खूबसूरत लग रहा है ये जगह। हमें यहाँ पे जाना है, यहाँ से हमें बोट मिलेगा और हमें जो मंदिर ड्रॉप करेगा। बाकी एक और चांस है इस, बाकी एक और है, बाकी एक और जगह है, यहाँ पे आपको रोपवे दिख रहा होगा,
इस रोपवे से भी हम क्रॉस कर सकते हैं, टेंपल जा सकते हैं। एक्चुअली चाहे आप नदी के उस किनारे से आओ चाहे इस किनारे से आओ, ये टापू पे ही आपको एक टापू है, टापू के ऊपर मंदिर है। ये टापू अगर आपको दिख रहा होगा, ये वाला टापू, इस वाले टापू पे वो मंदिर है। और ये ब्रह्मपुत्र रिवर है। तो टापू पे जाने के लिए चाहे आप इस तरफ से आओ चाहे उस तरफ से आओ, आपको बोट से ही क्रॉस कर सकते हो या फिर रोपवे से ही आ सकते हो उस मंदिर पर, और कोई दूसरा वो चांस नहीं है। तो हम रोपवे से ना जाकर हम जाएंगे बोट से। अभी देखते हैं कितना कॉस्ट लगेगा, शेयरिंग बोट है वो। इसीलिए इन लोगों की वजह से नशा नहीं करने का भाई, ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे पूरे पड़े हुए हैं, इस लाइन पे भी उस लाइन पे भी। यहाँ पे नशेड़ी कितने हैं। और मंदिर के जस्ट पास में ये मंदिर है, मंदिर के जस्ट पास में। और ऐसे इकलौता ये बंदा नहीं है, ऐसा ऐसा उस तरफ हम काफ़ी लोगों को देखे पड़े हुए हैं नशे कर करके, ऐसे सोए पड़े हुए हैं। भाई नशे से दूर रह रहे, ज़िंदगी में हर काम कर लेना, बस नशा मत करना यार। बाकी अभी जिस मंदिर में हम थे ना, वहाँ पे भंडारा होता है, हमेशा चलता रहता है भंडारा। दादा दादा आप बताओ, भंडारा बताओ कैसा था। भंडारा तो बहुत सही था, अच्छा बड़ी था। नसीब से मिलता है ये तो। हाँ बहुत, मतलब सोमवार आज, आज सोमवार का दिन था। रोज भंडारा होता है क्या इस मंदिर में, आइडिया है? आज सोमवार, आइडिया तो नहीं, सोमवार है इसलिए हुआ होगा। हाँ शायद शायद आज सोमवार है इसलिए हुआ है, क्योंकि शिव जी का मंदिर था वो। और भंडारे में खीर, चावल और आलू भाजा, मतलब आलू फ्राई, और क्या था, अंडे वाले आलू का फ्राई, और आलू का एक चीज़ और था, आलू कोफ्ता शायद था कि क्या था, आलू दम आलू, दम आलू। दम आलू था। तो फिर अभी हम कहाँ पे थे, हम खा के आए थे वहाँ पे खाना, और फिर यहाँ पे भी प्रसादी भी पा लिया। अभी एकदम गले तक खाना हो गया, यहाँ तक हो गया। तो फिलहाल ये टिकट काउंटर है उस मंदिर के जस्ट बगल में ही, और हम लोग जाएंगे टिकट लेंगे अपने बोट का और अब जाएंगे मंदिर। ये फेरी यहाँ से जाता है, ये फेरी है और वो गवर्नमेंट वाला है, तो जिसका प्राइस 200 रुपीज़ है। ये टिकट काउंटर यहाँ पे लगा हुआ है, ये टिकट काउंटर। फेरी का प्राइस 100 रुपये। अगर आप आ रहे हो तो उमानंद टेम्पल घूम लेना, अभी शाम हो रहा, भले ही दर्शन ना हो कामाख्या का, हम लोग सोच रहे हैं यहाँ से बस पकड़ते हैं, कामाख्या के पास में ही है, कामाख्या ही दर्शन कर लेते हैं उमानंद ना जाके, क्योंकि पिछली बार जब आए थे तो उमानंद गए थे। बाकी जो टापू हम आपको दिखाए थे वही टापू है उमानंद मंदिर का। यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है, ये गवर्नमेंट का साइट है ये, इस पर आप स्कैन करके अगर टिकट ले रहे हो तो 100 रुपीज़ में आपको टिकट मिल जाएगा उमानंद का। लेकिन अभी ये बंद है, अभी ओपन नहीं है, तो हम सोचे थे इधर से जाएंगे तो इधर वाला भी नहीं हो पाएगा। बाकी अगर आप क्रूज़ वगैरह बुक कर रहे हो गवर्नमेंट साइट से तो ये है 300 पर पर्सन ऑनली, ये भी सही है। 300 में आपको सनसेट वगैरह और बाकी क्रूज़ वगैरह भी घूमने का मिल जाएगा, सस्ता है हिसाब से कह रहे तो हर जगह से। जो बस था वो सिटी बस इस कामाख्या गेट की उस तरफ ड्रॉप किया है, और ये कामाख्या गेट है मंदिर जाने के लिए। एक्चुअली वही फिर से अभी तो शाम हो रहा है, दर्शन तो होगा नहीं, लेकिन मंदिर के आसपास का वाइब्रेशन ही इतना अधिक होता है कि अगर हम वहाँ पे जाएँ तो उस वाइब्रेशन को फील कर सकते हैं, इसलिए हम वहाँ पे जा रहे हैं। उस कामाख्या गेट से ये वाली गाड़ी हमें ड्रॉप की है इस मंदिर पे, मतलब मंदिर जाने के लिए। और ये गाड़ी चार्ज की है 20 रुपीज़, सॉरी 30 रुपीज़ वहाँ से। अगर आप गुवाहाटी रुक रहे हो, वहाँ से सिटी बस लेकर आते हो तो उस कामाख्या गेट पे उतारती है, जिसके 20 रुपीज़ आप पे करते हो। उसके बाद 30 रुपीज़ पे करके आप इस वाले गाड़ी से पहुँच जाते हो मंदिर पर। रिटर्न हाँ, और रिटर्न 20 रुपीज़, 10 रुपये कम है, चढ़ाई की वजह से 10 रुपये ज़्यादा है।
वैसे तो कथा वथा सुनाने में बहुत गंदे हैं, फिर भी एक आइडिया बता देते हैं वो कैसे शक्तिपीठ की स्थापना हुई, कैसे कामाख्या शक्तिपीठ हमारे गुवाहाटी असम में आया। जो शक्तिपीठ के पीछे का जो कथा है वो राजा दक्ष से जुड़ा हुआ है। राजा दक्ष की पुत्री थी सती, और सती के हस्बैंड थे शिवाजी, शिव जी। और राजा दक्ष शिव जी को पसंद नहीं करते थे, तो राजा दक्ष जब अपने वहाँ यज्ञ का आयोजन किए तो शिव जी को उस यज्ञ में नहीं बुलाए। जब सती जी उस यज्ञ में गई देखने, तो जब उनका अपमान देखी, जाहिर सी बात है शिव जी का ना बुलाना शिव जी का अपमान था, क्योंकि वहाँ पे सभी लोग ऑलरेडी आए हुए थे, जितने भी भगवान थे वहाँ पे राजा दक्ष के उस यज्ञ में, और बस शिव जी को नहीं बुलाया गया था। इसलिए सती माता को बहुत ज़्यादा इस बात का बुरा लगा, और सती जी उन्होंने अपने अंगूठे से अग्नि प्रज्वलित करके सुसाइड कर लिया। वहाँ पर उनका डेथ हो गया, जिससे शिव जी बहुत ज़्यादा परेशान हुए, बहुत ज़्यादा दुखी हुए, और उस दुखी में, उस वियोग में उन्होंने माता सती का शरीर लेकर ब्रह्मांड का चक्कर लगाना शुरू किया, घूमने लगे इधर से उधर, जिससे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा। और जिससे फिर विष्णु जी इस चीज़ को समझकर कि ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ रहा है शिव जी के ऐसे करने से, तो विष्णु जी क्या किए, सुदर्शन चक्र से सती जी को टुकड़े किए, जिससे सती जी का जो जो भाग जहाँ जहाँ गिरा वहाँ शक्तिपीठ का स्थापना हुआ। शक्तिपीठ पूरे 51 शक्तिपीठ है, जिसमें से एक पाकिस्तान में भी शक्तिपीठ है, उसी में से एक शक्तिपीठ यहाँ पे है, कामाख्या शक्तिपीठ। कामाख्या शक्तिपीठ पर माता सती की योनि गिरी थी, ऐसा माना जाता है, इसलिए यहाँ पर उनकी योनि की पूजा होती है। कोई उनका विग्रह कुछ नहीं है। तो ऐसे ही जहाँ जहाँ माता सती के जो जो पार्ट गिरे थे वहाँ वहाँ वो शक्तिपीठ स्थापित हुआ। ऐसे ही कथा है हमारे कामाख्या मंदिर के। और कामाख्या टेम्पल तंत्र विद्या के लिए बहुत जाना जाता है। अगर किसी को तंत्र साधना करना होता है वो कामाख्या जरूर आता है। अभी हम हैं गुवाहाटी असम में, और जिस हॉस्टल में रुके हुए हैं उस हॉस्टल का नाम है जियोन हॉस्टल। जियोन हॉस्टल आपको मिलेगा जूनाली पे, जूनाली के पास जियोन हॉस्टल है। यहाँ से सब कुछ पास पास में है। सबसे अच्छी बात, ये पीछे जो दीवार देख रहे हो ना, इस दीवार पे जो भी आप लिखी हुई चीज़ें देख रहे हो, यहाँ पे ट्रैवलर्स आके गए और अपनी स्टोरी शेयर की है यहाँ पे। और ये टेबल बहुत यादें सजो के रखी हैं इस हॉस्टल की। इस टेबल पे जो सिग्नेचर्स हैं जो लिखे हुए हैं वो भी बहुत सारी यादों को बयां करते हैं। तो एक ट्रैवलर्स आते हैं यहाँ पर और यादें बना के जाते हैं। वैसे यहाँ पे स्टे करने के लिए आपको डोरमेट्री वगैरह भी मिल जाता है, और आपको अगर किचन यूज़ करना तो यहाँ पर किचन भी है, शेयरिंग डोरमेट्री भी है, AC नॉन AC डोरमेट्री भी है। और अगर आप गर्ल्स हो तो गर्ल्स के लिए भी अलग से डोरमेट्री है। अगर आप अलग से लेना चाहते हो तो अलग से भी डोरमेट्री हमें मिल जाता है। तो फिलहाल अभी हम जियोन पैकर्स हॉस्टल से जाएंगे मयांग, जहाँ असम में कहा जाता है ब्लैक मैजिक होता है। तो कैसे प्लान बना वो तो स्टार्टिंग के वीडियोस में दिख गया होगा, मयांग का कैसा प्लान बना। और जो साइकिलिस्ट थे वो हमारा वेट कर रहे, विंडी करके जो थे वो हमारा वेट कर रहे हैं मयांग में। हम लोग मयांग साथ में घूमेंगे, और हो सकता हो वो भी अगर हिचाइकिंग करने का मन हुआ उनका तो वो भी मेरे साथ 1-2 स्टेट्स यहाँ पे असम में हिचाइकिंग कर लेंगे, क्योंकि हम जो यहाँ पे 7 स्टेट्स हैं, 7 स्टेट्स हम हिचाइकिंग करने वाले हैं।